तो गुरुदेव यहाँ पे आज हम हडोली गद्दी पे हैं जी बाबा फूलनाथ जी के पवित्र धूने पे जी और यहाँ से हम थोड़ी विभूति लेके जाएंगे। जी तो पूज्य गुरुदेव नरेश नाथ जी हमारे साथ हैं जो आज हमें नाथों की धूने की इस महान विभूति के बारे में बताएंगे। सत्र आदेश गुरु जी को आदेश हो गुरु जी। पहले तो हम आपको जो है भभूति का मंत्र बोल के बताते हैं जी तब भभूति देंगे। जी। सत्रम आदेश गुरु जी को आदेश ओम गुरु जी बभूत माता बभूत पिता बभूत तरणतारणी मानुष देवता करे बहुत कष्ट वाणी बसवंती माई जा पाई तारा माई आद के योग्य नाथ की बभूत सत के नाते धर्म के पुत अमृत जरे करते पूरे सो परमाता गायत्री चले सूरज मुख सूखे अग्नि मुख जरी अष्टक बहुत नवटक पाणी स्वराणी पार्वती चारणी सो बसवंती माई सबके मस्तक चढ़ी चढ़ी बभूत दिलवा पाका लक्ष्मी जन आपा श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। देखिए ये जो नाथ जी की बभूति है ये धूना भी गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा निर्मित है जी। धूने की माया ही नाथ जी की माया है गुरु गोरक्षनाथ जी की जी। और इसके अंदर जो बभूति होती है वो बभूति उपले की ही नहीं बल्कि मंत्रों के द्वारा बनाई जाती है। मंत्र बोल के इस पर सुबह शाम दोनों समय धूना चेतन किया जाता है। जी जी। मंत्र से उच्चारण तो अभिमंत्रित रहती है धूना। अभिमंत्रित रहती है ये इसलिए ये जो बभूति ये अनंत बीमारियों में काम आती है। जी किसी के सिर में दर्द हो किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो ऊपरी पढ़ाई हो किसी को कुछ झाड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस भभूति को सुबह शाम गंगा जल में डालो जरा सी और जी। गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी का नाम दो उससे पी लो जी। तो इससे जो है सुबह शाम कितनी मात्रा में लेनी गुरुदेव? एक चुटकी जरा सी एक चुटकी गंगा जल में डाल के पीनी है। कोई भी शरीर में बीमारी हो या कोई भी समस्याएं हो किसी प्रकार की दैहिक भौतिक तीनों दैविक और भौतिक समस्याओं का निवारण करती है पवित्र विभूति। हाँ जी जी गुरुदेव। तो इसलिए जो है ये भभूति हर प्रकार से कारगर है और ये जो है संपूर्ण। तो गुरुदेव इस धूने को कितना समय हो गया? ये यहाँ दो ना। हाँ जी। यहाँ धूना तो बाबा फूलनाथ जी का द्वारा निर्मित किया हुआ है। अच्छा बाबा फूलनाथ जी ने ये धूना स्थापित किया। उसके बाद जो है फिर ये जो है तब से लगातार परंपरा चलती आ रही जी। हमारे दादा गुरु जो है फूलनाथ जी थे जी। बाबा फूलनाथ जी जी। उसके बाद हमारे बाबा गुरु किरणनाथ जी हुए हैं उसके बाद हमारे गुरु ब्रह्मनाथ जी हुए हैं जी। अब यहाँ में श्री बालकनाथ जी हैं जी। तो इस समय धूने की क्रिया कराते हैं। जी जी। अच्छा जी इस तरह से जो है परंपराएं काफ़ी दिनों से चलती हुई आ रही लगातार धूना चलता है ये कभी बंद नहीं होता। इस पर सुबह शाम दोनों समय उपले चढ़ाए जाते हैं मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है। चाहे कोई भी चढ़ाओ। हाँ अगर यहाँ एक व्यक्ति जो भी यहाँ पे उपस्थित जो भी यहाँ पे डेरे पुजारी पे, है वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पुजारी है वो ही इस धूने को चेतन करेगा। जी जी। हाँ जी पुजारी का कार्य होता तो गुरुदेव ये तो त्रिशूल और ये चिमटे भी काफी है। ये ऐसा होता है जी इतने सारे इसलिए हो जाते हैं कि जैसे कोई गृहस्थी आदमी जो अपने हाथ धूना लगा देता है कुछ दिनों के लिए जी जी। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद वो कहता है कि हमें आगे धूना नहीं रखना तो उसने त्रिशूल चिमटा ला के तो रख लिया तो उसके बाद वो फिर यहाँ ले आता है। अच्छा। अपने हाथ धूना खून करके और यहाँ ले आता है यहाँ उसमें ही धूने में चढ़ा देते हैं। अच्छा इसलिए इतने चिमटे यहाँ पे यहाँ चिमटे त्रिशूल लगे गड़े। तीन चिमटे त्रिशूल इतने गड़े हुए हैं। हाँ जी जी गुरुदेव। तो ये भभूति माता सबकी सब बीमारी दैहिक और भौतिक कष्टों का निवारण करती है। निवारण करती है जी जी। बहुत अच्छा गुरुदेव। जय हो महाराज।